बहुत से लोग ये कहते कि बाइबल ये कहते कि धरती फ्लैट है, जबकि ये बात टोटली गलत है। बाइबल में ऐसा कुछ नहीं लिखा। मैं आपके सामने पढ़ूंगी बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 40 वर्स 22। ये वह है जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर काश मंडल पर विराजमान है और पृथ्वी के रहने वाले टिड्डी के तुल्य है। काश को मलमल के समान फैलाता है और तान देता है और जैसा रहने के लिए तंबू ताना जाता है। हमने खुदावंद के कलाम में लिखा है घेरे के ऊपर, इंग्लिश में लिखा है इट इज ही हु सिट्स अबव द सर्कल ऑफ द अर्थ। मतलब सर्कल ऑफ द अर्थ मतलब धरती जो है वो राउंड है। सर्कल का मतलब क्या है? राउंड। धरती गोल है। अगर और भी मैं अगर इस सामने आपके सामने आयतें पढ़ूं तो वहां पे साफ जाहिर होता है कि बाइबल सिर्फ राउंड की बात नहीं करती बल्कि ये भी कहती कि धरती ग्लोब है। सो बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि धरती फ्लैट है। बाइबल ही एक ऐसी किताब है जिसमें राइट इंफॉर्मेशन मिलती है, साइंटिफिक। जो कुछ धरती के बारे में बाइबल में लिखा गया है साइंस उसके साथ एग्री है। बाइबल में ये बात कि धरती गोल है या राउंड है ये ही सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं मिलती बल्कि और भी बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलेंगी। साइंटिस्ट उस इंफॉर्मेशन के साथ एग्री। दुनिया के सामने जो ज्ञानवान लोग थे ना वो ये कहते कि धरती को किसी एटलस ने उठाया है। इवन की कई रिलीजियस किताबों ने ये क्लेम किए कि धरती को बैल ने या कछुआ ने उठाया हुआ है। जब वो बैल हिलता है तो अर्थक्वेक आता है। हजारों लोग अपने ही अंदाजे लगा रहे थे सालों से। किसी को भी नहीं पता था कि धरती कैसी नजर आती है। इस प्लेनेट में हम रह रहे हैं वो कैसा नजर आता है बाहर से, उसका एंड कहाँ है। लेकिन बाइबल इस बात का आंसर करती है। के सामने पढ़ूंगी अय्यूब की किताब में से चैप्टर 26 वर्स 7। उत्तर दिशा को निराधार फैलाए रहता है और बिना टेक धरती को लटकाए रखता है। का मतलब है कि खुदा ने बिना किसी सपोर्ट के धरती को खड़ा किया हुआ है। बिना किसी सपोर्ट के धरती लटक रही है। इतनी बड़ी ताकत वाला खुदा है। ये इंफॉर्मेशन सिर्फ आपको बाइबल में मिलेगी। बाइबल इस बात को रिपोर्ट कर रही है कि किस तरह से खुदा ने इस धरती को बनाया है, दुनिया को बनाया है। इंग्लिश में लिखा है हैंग्स द अर्थ ऑन नथिंग। क्या इस बात का किसी को पता था? बड़े बड़े दुनिया में लोग आए, किसी को नहीं पता था। बाइबल के अंदर हजारों साल पहले ये बात बताएगी। अभी हमने बाइबल में पढ़ा कि खुदावंद के वचन में लिखा है कि धरती बिना किसी सहारे के लटक रही है और ऐसा ही साइंस बताती, ऐसा ही उन्होंने फाइंड किया है। और ये बात हजारों साल पहले बाइबल के अंदर लिखी गई जो आपको पुराने से पुराने मैन्युस्क्रिप्ट्स में भी मिलेगी। तो खुदावंद के वचन के अंदर जो बातें लिखी गई हैं वो साइंटिफिक राइट है, चाहे लोग कुछ भी बोले। एक बात ध्यान से सोचे, जिसने इस धरती को बनाया है उसी को ही पता हो सकता है कि बाहर से कैसी नजर आती और अंदर से कैसी नजर आती है। उसने इसे बनाया है, उसको इसकी बनावट का पता है और उसकी बनावट के बारे में जो मिस्ट्री थी वो बाइबल में मेंशन है। इससे में ये पता चलता है कि जो बाइबल का खुदा है वो ही क्रिएटर है। ये खुदा को ही पता था धरती लटक रही है, उसने बनाया, वो उसका रचनहार है और उसी ने ये खुदावंद के वचन को हमें दिया है। ये उसी का ही कलाम है जिसने इस दुनिया को बनाया, भेद को खोल रहा है यहाँ पर। बाकी किसी को नहीं पता था। सब जगहों में देख लो, कहीं भी पढ़ लो, नहीं मिलेगी ये मिस्ट्री। ये सिर्फ बाइबल में मिस्ट्री मिलेगी और एक नहीं है बल्कि इतनी सारी इसमें गहरे भेद हैं कि आपकी समझ जो है ना दंग रह जाएंगे। से सोचें डीप ऑनेस्टी से। ये जो इतनी बड़ी बात है, जब दुनिया के लोग नहीं जानते थे, ज्ञानवान नहीं जानते थे, रिलीजियस लीडर्स नहीं जानते थे, पुराने से पुराने जो बाइबल के मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं हजारों साल पहले लिखे, उनके अंदर ये बातें मिलती है। सिर्फ बाइबल में, मॉडर्न टाइम वाली बाइबल में नहीं मिलती, उसके मैन्युस्क्रिप्ट्स में भी मिलती। मैन्युस्क्रिप्ट्स में वो सारे पेपर, पत्थर, पत्रियां जो हाथों से लिखी गई पुराने टाइम में 2000 साल पहले और यहाँ प्रभु यीशु मसीह से पहले लिखी गई है। आज भी आपको लाइब्रेरीज में पढ़े मिलेंगे। इतना ही नहीं, दीवारों के ऊपर, पत्थरों के ऊपर, कब्रों के अंदर बहुत मटेरियल है। बिलीव मी, बहुत ज्यादा मटेरियल है जहाँ पे आपको बाइबल की आयतें मिलेंगी जिससे पता चलता है कि ये वही आयतें हैं, वही कलाम है। आज भी हमारे हाथों में है बाइबल के रूप में। ये हमें बिलीव है, इस बात का हमें फेथ है, हमें पता है कि बाइबल का खुदावंद जो है ना वो क्रिएटर है।